औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स, पेज नंबर 6 से। आज हमने पढ़नी है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती हैं? अद्वियात। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू एंसल। एंसल के मुताबिक, एंसल एक तंजीम है जो बेटा मेडिसिन पे काम करती है। उसके मुताबिक द ड्रग कैन बी डिफाइंड एज, अद्वियात की हम तारीफ़ कर सकते हैं, एन एजेंट, कोई भी ऐसा एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज़ जो इस्तेमाल के लिए होता है, इन डायग्नोसिस या तशखीस के लिए होता है, मेटिगेशन सुकून के लिए होता है। कोई दर्द वगैरह हो रहा हो ना तो उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाना क्या कहलाता है? मेटिगेशन। ट्रीटमेंट इलाज के लिए होता है, क्योर भी इलाज होता है, आर प्रिवेंशन या बचाव के लिए होता है, ऑफ डिजीज़ बीमारी के लिए, इन ह्यूमंस इंसानों में, आर इन अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों में। तो इसकी तारीफ़ क्या होगी बेटा? इसका अब सीधा तर्जमा करेंगे, किसी भी जानवरों में या इंसानों में किसी बीमारी के बचाव के लिए। प्रिवेंशन क्या होता है? बचाव के लिए। क्योर इलाज के लिए। ट्रीटमेंट भी इलाज के लिए। मेटिगेशन थोड़ा सुकून के लिए। डायग्नोसिस तशखीस के लिए। जो भी चीज़ एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाती है? ड्रग। और ये डेफिनेशन किसने की है? एंसल ने। किसने की है? कोई भी ऐसी चीज़ जो जानवरों में या इंसानों में इलाज के लिए, सुकून के लिए, तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाए, वो ड्रग कहलाएगी। ठीक हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग देख लेते हैं हम इसकी। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है। तो इसकी दो हैं बेटा, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स, इसको लिख लेना है आपने मेरी आवाज़ सुन के। ऐसी अद्वियात जिनको ख़रीदने के लिए डॉक्टरी नुस्खे की ज़रूरत ना हो और डायरेक्टली जाओ आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएं, वो क्या कहलाती हैं? ओवर द काउंटर ड्रग्स। इनको शॉर्ट में OTC भी कहते हैं। OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट में बोल दिया इसने। OTC इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग्स। OTC अद्वियात का ऐसा ग्रुप है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रेस्क्रिप्शन, जिसको किसी भी डॉक्टरी नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती। इस लफ्ज़ को 5 बार बोलना है, प्रेस्क्रिप्शन। बोलो, डॉक्टरी नुस्खे को क्या कहते हैं? प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। फॉर देयर डिस्पेंसिंग, इनके मुहैया करने के लिए किसी डॉक्टरी नुस्खे की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, ओवर द काउंटर ड्रग्स कहलाती है। दिस ग्रुप कंटेन्स द फॉलोइंग ड्रग्स। इस ग्रुप में मंदरजा झेल अद्वियात मौजूद हैं, जिसमें मल्टीविटामिन आ जाएंगे बेटा। मल्टीविटामिन पहली है। मल्टीविटामिन आपको पता ही है, ताकत के लिए यूज़ होती हैं, आप डायरेक्टली जाके ले सकते हो। NSAIDs आ गई। N के साथ आएगा नॉन, S से स्टीरॉयडल, A से एंटी, I से इन्फ्लेमेटरी, D से ड्रग्स, S लगा दिया ड्रग्स। ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ गए, जिसमें एस्प्रिन आ गई। एस्प्रिन क्या होता है? डिस्प्रिन। आपकी डिस्प्रिन का फार्मूला क्या होता है? आपका एस्प्रिन। और पैरास्टामोल, या आपको आम किराने वाली दुकानों से भी मिल जाती हैं, तो इसके लिए डॉक्टरी नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती। फिर आ जाएंगे लिग्जैटिव्स। लिग्जैटिव्स कहते हैं कब्ज़ कुश अद्वियात। लिग्जैटिव्स कौन सी होती हैं? कब्ज़ कुश अद्वियात। और आ जाएंगे ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ऐसी अद्वियात, माने हमल अद्वियात जो टैबलेट फॉर्म में हो, मुंह के ज़रिए खाई जाती हैं और हमल होने नहीं देती, ओरल कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। ऐसी अद्वियात भी आसानी से अवेलेबल होती हैं, आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स मिल जाएंगे। फिर आ जाएगी दूसरी अद्वियात, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स उनको कहते हैं बेटा जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनकी मुहैया होने के लिए डॉक्टरी नुस्खे की ज़रूरत होगी, डॉक्टरी नुस्खे के बगैर वो आपको नहीं मिल सकेंगी। तो वो कौन सी हैं? दीज ड्रग्स कैन ओनली बी डिस्पेंस ऑन द फिजिशंस प्रेस्क्रिप्शंस। ये अद्वियात वो हैं जो आपको सिर्फ डॉक्टरी नुस्खे पर ही मिलेंगी, फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं। ठीक है, फॉलोइंग ड्रग्स आर इंक्लूडेड, मंदरजा झेल अद्वियात शामिल हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 5 नंबर का आ गया था, 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव आ गई थी, और उसी में उसने पूछा था ये सारी दवाइयों के नाम लिख के 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हैं, ये 6 नाम लिख के, और उसने कहा नीचे 4 ऑप्शन में पूछा कि ये कौन से अद्वियात हैं, तो तलाश कौन सा करना था? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ठीक होगी। अगले 4 नंबर का उसने पूछ लिया, राइट द नेम ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो वो मरूजी वाला यूं का यूं सेम हमारे पास मौजूद था, और हमने उसमें से देख देख के नकल मार के पूरे नाम लिख दिए। 4 नंबर का वो हो गया, 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव हो गई। तो इसलिए बेटा नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो आपने ये वैसे तो अच्छे से याद करना है, हर बार ऐसा तुक्का नहीं लगता होता। तो इनके नाम है बेटा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कहते हैं बैक्टीरिया किलर, जो बैक्टीरिया को मारती हैं। एंटीबायोटिक्स वो भी आपको डॉक्टरी नुस्खे पे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। स्टीरॉयड्स, स्टीरॉयड्स होती हैं ऐसी अद्वियात जो फ़ौरन से असर दिखाएं, जैसे डेक्सामेथासोन वगैरह, ये स्टीरॉयड्स में आते हैं। और ये ऐसी चीज़ें जो है आपको
डॉक्टरी नुस्खे के बगैर नहीं मिलेंगी। बेंजोडाइजापीन्स, नींद आवर अद्वियात, सुकून आवर, बारबिचुरेट्स, क्या पढ़ना है इसको, बारबिचुरेट्स, ये भी सुकून आवर, नींद आवर अद्वियात हैं। बेंजोडाइजापीन्स और बारबिचुरेट्स नींद आवर अद्वियात हैं, ये कभी आपको डॉक्टरी नुस्खे के बगैर अवेलेबल नहीं होंगी। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, शुगर डाउन करने वाली अद्वियात जैसा कि इंसुलिन है, ये डॉक्टर लिखेगा तो ही मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट शुगर को कम करने वाली अद्वियात, इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, बंदा कत्ल भी किया जा सकता है। आप किसी नॉर्मल बंदे को इंसुलिन लगा दो, खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाएगी, क्या होगा, उसकी शुगर डाउन हो जाएगी, शुगर डाउन होते फ़ौरन मर जाएगा, जैसे 60 से नीचे आई बंदे की डेथ हो जाएगी, और उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता कि कैसे डेथ हुई है। क्यों, इंसुलिन हमारी बॉडी में पहले से भी मौजूद होती है, तो डॉक्टर या कोई भी उसको पकड़ भी नहीं सकेगा। तो इसलिए ये ख़तरनाक है, इसलिए डॉक्टर नुस्खे पे ही मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और फिर एंटी हाइपरटेंसिव, ऐसी अद्वियात जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का कम होना, तो ये हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ये अद्वियात भी ख़तरनाक हो सकती हैं। कोई खाम खा खिला दे, ब्लड प्रेशर डाउन हो और बंदा टुर जाए, तो इसलिए ये भी डॉक्टरी नुस्खे पे मिलेंगी। ये अद्वियात के नाम अच्छे से आपने याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज की बुनियाद पर अद्वियात की क्लासिफिकेशन। तो इस वाले लेक्चर में बेटा आज यहीं तक, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज की बुनियाद पर जो अद्वियात की क्लासिफिकेशन है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।